ये आखिरी रात है हमारी झारखंड में। हम यहाँ पे अभी निकल रहे हैं मुंबई के लिए, हमारी ट्रेन है रात की। तो उससे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ हुई है, जो डरावनी घटना मेरे साथ हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे इस वीडियो में देखते रहिए। बोकारो थर्मल स्टेशन पे पहुँच गया हूँ। पूछिए चाचा, कल रात को क्या हुआ आपके साथ? कल देखो ऐसा हो गया, कल एक मेरे साथ बहुत दर्द भरी घटना हो गई। कल रात को करीबन 1:30 बजे के करीब मैं उठा। मुझे लघु संख्या लगी, जिसको आप लोग टॉयलेट समझते हैं। तो मैं यहाँ से उठा, ये जो आप ये देख सकते हो, ये जो भट्टी है अंगीठी, ये अंगीठी बंद थी। मैंने जैकेट वैकेट निकाला नहीं, मुझे ठंडी लग रही थी। तो मैं लेके गया, मैं 1 नंबर करके जैसे ही मैं बाहर आया, वो गली में पहुँचा, अचानक मुझे क्या हुआ क्या मालूम नहीं, मैं अपने होशो हवास खो बैठा। मेरे चारों तरफ अंधेरा हो गया, मुझे दिन में तारे नज़र आ गए और मैं लेट गया। अब जब मैं उठा, मैंने देखा मेरा पूरा आंग, मेरा पूरा जैकेट वैकेट सब गंदा है, मेरा पीठ वीट सब गंदा है और मुझे यहाँ मार लग गई। देख सकते हो, खून निकलने लग गया। अब जब खून निकलने लग गया तो मैं डर गया। मैं आके बाहर एक प्लेस है जहाँ पे चूल्हा है, जो जलाने देते नहीं हमें। कब से हम आए 10 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पर कुछ जला दे, पर वो जैसे ही वहाँ पे अगरबत्ती भी लगाते तो अंदर से पूरा का पूरा अंगार ड्रैगन बॉल जी का ड्रैगन आता है। तो हम वहाँ बैठे, हमने 10 मिनट सोचा। अब 10 मिनट सोचने के बाद मुझे फिर लग गया प्रेशर। फिर मैं वो भूल गया कि मुझे वहाँ पे कुछ हुआ था। मैं फिर 2 नंबर करके आया। फिर जब सुबह उठा, मैं आया, मैंने ड्रेस चेंज किया, निज़ाम भाई को उठाया, वहाँ पे कपड़े निकाले, ड्रेस चेंज किया, सब कपड़े भारी फेंके। फिर सुबह मुझे मालूम पड़ा कि मेरे साथ क्या एक्चुअली हुआ क्या। तो मेरे साथ क्या हुआ, जो मेरे को सबसे पहले जिसने मुझे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, वही आपको बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो आप पूछ सकते हैं निज़ाम सर से, मेरे साथ हुआ क्या था। ऑन है। ऑनेस्टली भावेश चाचा पे कल रात अटैक हुआ है, एक पैरानॉर्मल घटना घटी है। बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने पर्सनली विटनेस किया। भावेश चाचा काफ़ी ज़ख्मी हालत में मेरे सामने आए। उनके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे, मुंह से खून बह रहा था और काफ़ी दुखद घटना थी। अच्छा नहीं लगा, मगर आगे से और किसी के साथ ये घटना ना घटे, इसलिए भावेश चाचा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो भी मतलब रात को बिना किसी सिक्योरिटी के बाहर जा रहा है, दोबारा ये गलती ना दोहराए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दिस प्लेस इज़ एक्चुअली हॉन्टेड। उन पर अटैक हुआ, उन्होंने देखा नहीं, एक अलग सी फोर्स, इनविजिबल फोर्स यू कैन से, जैसे पीछे से किसी ने आके ज़ोरदार उनको धक्का दिया, वो मुंह के बल गिरे, चोट लगी, बेहोश हुए। 20 मिनट के बाद उनको होश आता है। उनके काफ़ी कपड़े गंदे हो चुके थे, ऐसा लगा जैसे बहुत से लोगों ने मिलके उनको मारा हो, ऐसी हालत थी उनकी। वो देखने के बाद तो नहीं यकीन करने वाला भी इन शक्तियों पे यकीन करने लगेगा। आप इसे तीसरी शक्ति कह लो, कोई भूतिया घटना कह लो, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, मगर सच तो यही है। लोग अभी ये घटना जहाँ हुई, जो लोकेशन पे मेरे साथ ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिसका मुझे एहसास करीबन आधे घंटे बाद हुआ, वो घटना आपको मेरे कैमरामैन मिस्टर मूसा बताएंगे। मूसा, आप वो गली बताते वक्त थोड़ा उसके बारे में विवरण भी देना कि ये गली कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, और यहाँ से हम क्यों जाते हैं और वहाँ से हम क्यों वापस आते हैं, और हमको वहाँ जाना ही क्यों है। और हम जब भी आप जाएंगे तो झुंड में जाएंगे, कोई भी कहीं अकेला नहीं जाएगा। और मुझे ये बोलने में ज़रा भी डर नहीं लग रहा क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ, मुझे बोलने में ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है कि अब हम झुंड में जाएंगे। तो कैमरामैन, आप प्लीज़ उसके गली के बारे में पूरा डिटेल में बताना। आज आपको मैं जगह दिखाता हूँ। चाचा आधी रात को इधर से आए, इधर उठे, ठीक इधर आए, फिर उधर गए, फिर आए, फिर ठीक इधर ही गिरे आके, जिधर मेरी टॉर्च है। फिर आए, फिर वो वहाँ पे वाले चूल्हे में आके बैठे, फिर गए, फिर आए, फिर क्या पता क्या हुआ। क्या है ये भी बताओ। वहाँ पे वो टॉयलेट है और एक बाथरूम है, और पूरा आंगन है। हाँ, उधर सांप भी आने का डर रहता है।
और पूरा ड्राउनर लगता है वो। रात को जल्दी कोई अकेले नहीं जाते। चाचा बेहोश होने के बाद चले भी और एक्टिविटी भी किए, चाचा को पता नहीं है वो। इस वजह से चाचा के कपड़े गंदे हुए, धूल उड़ गए पूरे चाचा के कपड़े में, पूरा गंदा किचड़ बन गए। जल्दी बोल मूसा। वाइट वाले पे लगाया वाइट वाले पे कितना? 200। 200। मेरा ब्लैक वाले पे 200। ठीक है, कौन जीतेगा वो देखना पड़ेगा, या फिर मैं खेल बिगाड़ दूँ? खेल बिगाड़ दूँ? अरे यार खेल नहीं बिगाड़, खेल। अरे फाइट फाइट, आहा आहा, मार दे मार दे मार दे। मेरा ब्लैक वाला जीत रहा है। वाइट वाला जीत रहा है चाचा। ओहो देखे, एकदम नजदीक से मारता हूँ क्या? वाइट वाला जीत रहा है मेरा। नहीं नहीं नहीं, देखो सीन खराब कर। फंस गया। मूसा मूसा साफ देगा। हाँ चाचा। तू इसके ऊपर से बाइक चलाता था ना? हाँ चला दिया होता। थोड़ा दूर रख, वो झपटा मारेगा, झपटा मारे। सांप है? नाग है नाग। क्या तू मैं देखा, अरे यार तू सांप पे ऊपर से बाइक चला जाता अभी। बच गया। पीछे पिछट पिछट। चले गए अंदर। बोकारो थर्मल सिटी, ये सामने चल रहा है इनका प्लांट डे एंड नाइट। जब भी आओ तो इनकी बकचोदी चलती रहती है। और ये पीछे पूरी सिटी, पूरा कारखाना इनका चल रहा है। अब मैं राइट नाउ हूँ बोकारो थर्मल सिटी में। मेरे साथ है आरिस। आरिस क्या बोलता है, ये जो बोकारो में थर्मल प्लांट लगा हुआ है, जी, इसमें कितना कोयला खींच रहा होगा? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये थोड़ा मेरे समझ से बाहर है। आपके समझ से बाहर है, पर जितना मुझे मालूम है, ठीक है, यहाँ से बोकारो से जो कोयला निकल रहा है, हाँ ठीक है, वो पूरे देश में, झारखंड का पूरे देश में सप्लाई हो रहा है। हाँ। और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जो 24 घंटा 365 दिन और साल के 12 महीने चलता है। हाँ, और क्या बड़ा प्लांट है यार। इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट यही है। हाँ यही है। थर्मल बोकारो पर स्थित है, मतलब इस जगह पे ये है। खतरनाक काम हो रहा है यार यहाँ पे तो। मुंबई वापस जाने का टाइम हो गया है, 11:15 बज रहा है। मैं आ गया हूँ रात के 11:15 स्टेशन पे। ट्रेन तो वैसे 12:30 की है, लेकिन अभी पता चला है कि वो 2:30 बजे पहुँचेगी, कि ऑलरेडी लेट है। बोकारो थर्मल स्टेशन पे पहुँच गया हूँ। बात करो तो धुआं निकलता है। ठंडी बहुत बेकार है यहाँ पे। देखते कितना ज़्यादा है, मैं काफ़ी दिन के बाद मारता हूँ। तो पूरा ट्रिप क्लोज हो रहा है अभी। हम लोग पहुँच गए हैं बोकारो थर्मल। हमारी रिटर्न ट्रेन है अभी 12:40 की थी, पर लेट हो गई है। करीबन 1:05-1:10 को आ जाएगी, धनबाद स्पेशल। और मेरे पीछे आप देख सकते हो, हम स्टेशन पे खड़े हैं बोकारो थर्मल। निजाम भाई, अरे बाप रे, मेरे साथ कुछ महानस्ती भी है जो अरे ये देखिए वर्कआउट कर रहे हैं। ये ठंडी को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अराउंड 7 से 8 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। इनको लग रहा है ऐसा ये 6-7 और मारेंगे तो इनके आंग में गर्मी आ जाएगी। मूसा ने भी अभी मारे थे। मूसा, आपने मेरे हिसाब से कुछ 25-30 मार दिया था आपने। नहीं सर, अरे यार आदमी 40 मारा था। 40 मारा। तो मेरा काउंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ, मैं व्लॉग में थोड़ा बिजी हो गया था। 40 हुआ, अभी 50 करने वाला था। आप आ गए। और मैंने सुना है कि एक छोटा सा अपने साथ भी है बंदा, उसने कुछ पिया था। क्या पिया था आपने? पानी नहीं पिया था आपने? पानी तो पिया था, पानी पिया था आपने। निजाम भाई आइए ब्लॉग में। कहाँ? यहाँ ये रहा, इधर इधर। रात के 12 बजे मारेंगे ना भाई, नहीं होएगा। कैसा लगा बोकारो आपको? थर्मल कैसा रहा आपका ये पूरा ट्रिप? बहुत अच्छा था। ठंडी एक्सट्रीम लेवल की है। अब बॉम्बे की ठंडी मतलब समर लगने वाला है बॉम्बे की ठंडी। ये यहाँ पे अपना झारखंड आ गया। मेजर चेंजेस क्या है आपके शेड्यूल में? टेम्परेचर और आपका सोना उठना। फूड तो लाजवाब। फूड के मास्टर शेफ अब इधर आइए। बिना नमक का खाना कहाँ खाया गए? 10 दिन। सरकार आप इधर आइए तो सही। आप जरा गाने को जरा पॉज मारिए और मुझे बताइए
यही बंदे हैं जिन्होंने हमारे खाने का पूरा ख्याल रखा, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें कितनी बार खाना चाहिए, और हम जो खा रहे हो बराबर खा रहे, कम खा रहे, ज़्यादा खा रहे, उसका पूरा ख्याल रखा है आरिफ भाई ने। आरिफ भाई, अब मुझे सिर्फ इतना जानना है, आपने मुझमें जो इतना शानदार खाना खिलाया, आप नमक क्यों नहीं डालते रे? नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाँ, अरे खाने से ना थोड़ा तो डालो उसमें। थोड़ा बहुत डालता हूँ। भविष्य में आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका क्लाइंट आज से आपका ख्याल रख रहा है। नमक खाने से ब्लड आरिफ ने हमारा पूरा ध्यान रखा, A to Z तक। बहुत अच्छा है। सुबह आँख खुलती से लेके वापस रात सोने तक, पर उसके बाद एक राई के दाने जितनी भी तकलीफ नहीं होने दिया बच्चे तकलीफ ने। क्यों नहीं होने दी। इनके यहाँ आया, इनके फिरात में एक चुड़ैल बैठी थी, वो मुझे चबा के चले गई। वो पर्सनल आपका मैटर है, हम लोग थे नहीं उस टाइम, मौजूद कोई नहीं हाँ, एकदम सही बोला आरिफ, एकदम सही बोला। आरिफ, लेकिन वो पर्सनल आरिफ, चीज में नहीं हम आना लोग चाहिए हमको। रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है वो उस चीज के लिए। वो आरिफ के फिरात में थी, थोड़ा 19-20 का हुआ। देखो गलत। आप देख रहे हो जैकेट का थोड़ा 19-20 हुआ, वो उसको लगा जाफर भाई का बेटा ढूंढ रही थी, पूरा बड़ा गांव बेटा मिला। आपको बड़ा बेटा समझ रहा है, वो भी अभी समझ मेरी लिया। उम्र छोटी है बहुत, हाँ, तो उसको कच्चा माल ही चाहिए था, मैं 17 हुआ है, अभी 18 हूँ। कौला माल चाहिए था उसको। कौला माला भी आप हो, 30 के हो, जैसे 30-32 के। मैं कौला हूँ, 30-32 मतलब नहीं मानते perfect भाई। age है actually। हाँ, मेरी फील्डिंग लगा के ही मानेगा ये। फील्डिंग तो तब लगेगी, अभी क्या बोले जाएंगे। माशाल्लाह कैमरे पे आरिस कितना सुंदर और क्यूट दिखता हाँ, है। इसलिए तो उसको ले रहा हूँ, देखो ना। अरे एकदम दिखता है। इधर आ, ऑफिसर थोड़ा लगता है। इधर, थोड़ा ये इधर तेरा डंडा तेरे से मुंह पे आ रहा है। हाँ, Right। अरे मुझे बताओ, अभी आप कितने साल बाद आए यहाँ पे? 12 साल बाद। 12 साल बाद आए। अभी अपना पूरा ट्रिप खत्म हो रहा है, अभी हम वापस जा रहे हैं। तो आप मुझे इतना बताइए कि आपको ये ट्रिप कैसा लगा? ट्रिप मजेदार था आप लोग की वजह से, मतलब मैं आने वाला भी नहीं था इधर, 5 साल के बाद ही आता। 5 साल के बाद आता। नेक्स्ट लोग 2 की मंथ्स में मोहब्बत लेकिन आप ऐसे फिर आएगा। आएंगे। हाँ, हाँ इंशाल्लाह जरूर। मूसा, आप इधर आइए। नहीं, आने आपको वाले कुछ कल बोलना के नहीं है, मैं आपको होनहार पूछ रहा हूँ, आप वकील। मुझे जवाब हाँ। दीजिए, ठीक है? अभी लॉ प्रैक्टिस कर रहा है, लॉ प्रैक्टिस कर रहे भावेश हैं। चाचा के साथ। हाँ, अभी ये पूरा का पूरा ट्रिप क्लोज हो रहा है, तो हमारे साथ जो मूसा आए थे, तो मैं मूसा को यहाँ से क्या क्या सीखने मिला। मूसा, आप हमारे साथ सब जगह ट्रैवल किए, जो ऑफिस में हम गए सब जगह किए, तो 2 लॉयर के आप ऑलरेडी साथ में थे, और आपका खुद का भी एक्सपीरियंस था, और मैंने देखा बहुत जगह पे तो आपने हमसे आगे बढ़ के आपने अपना दिमाग लगा के बहुत सारा क्लिप्स निकाले हैं। तो आप मुझे बताइए, आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा गया, एक लाइन आंसर मुझे नहीं चाहिए। एकदम गाँवठी लाइफ जिया मैं। गांव की लाइफ जिए आपने। ये ही ना बात। हाँ, गाँव- एंशियंट टाइम में चले गया था एकदम। 300 साल पहले चला 300 साल पहले चले। 300 तो साल पहले चले आप गए मुझे थे। इतना बताइए कि आप कोई लोकेशन पे जब अपन गए थे, जैसे आज मॉर्निंग में अपन ने स्नेक देखा, हाँ, ठीक है, तो आपका क्या फोकस था? आप उसे पकड़ना चाहते थे, मैंने सुना। मैं पकड़ना नहीं चाहता था, चाचा पकड़ेंगे। अच्छा, चाचा विधायक है आपके? हाँ, चाचा विधायक है मेरे। तो आप 2 बार बोकारो भी गए थे? नहीं, बोकारो नहीं गए थे, कहाँ गए थे आप? गोमो गए थे। तो मुझे बताइए, आपने वहाँ पे कौन सी बिरयानी खाई थी? सलीम भाई की और मुरादाबादी। हाँ, तो आपने मुरादाबादी आपने लेके भी आए थे, पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मुरादाबादी में ज़रा मज़ा नहीं आया था। उसका रीज़न क्या है? चटनी का रीजन था वो। और उसके पीछे का? सलीम भाई वाली अच्छी थी, सलीम भाई सलीम वाली भाई बहुत अच्छी थी, मस्त थी। बस कुछ लोग गए और मुरादाबादी वाले मुर्दा बिरयानी लेके आ गए। उसके ऊपर से उसने नहीं। क्या सालन डाल दिया, क्या मालूम। सलीम भाई गीले वाली में। सच में अच्छी थी। सच में अच्छी And the थी। way he served ना, वो उससे भी ज्यादा अच्छा था, सलाद वगैरह। अब खाली अपन, मूसा आप मुझे बताइए, जो आपने सलीम भाई की बिरयानी खाई थी, ठीक है, उसमें मतलब आपको क्या क्या लगा कि? पीछे थे ना बिरयानी की। हाँ, खींचे थे। ये vlog में बस मुझे इतना बताइए कि जो सलीम भाई की बिरयानी थी, वो अपने बम्बई की बिरयानी से क्या अलग था या फिर सेम था? डिफरेंस बहुत बड़ा था, मतलब हाँ मसाले पूरे बदल चुके थे उसके, हाँ, और कलर भी एकदम बदल गया था बिरयानी का। उसमें कुछ आर्टिफिशियल उन्होंने डाला था, ऐसा लग रहा था आपको? कलर्स नहीं, या ऐसा कुछ? नहीं एकदम प्योर थी, वाइट कलर की बिरयानी हाँ, और थी। खास बात था उसमें इलायची नहीं था। इलायची नहीं था, इलायची कोई नहीं था। गरम मसाले ज़्यादा नहीं थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके अलावा अंकल जो सर्व करे थे वो और प्यार से खिलाया, बहुत प्यार से खिलाया उन्होंने। आगे सामने से लाके चटनी और सब अपने को मसाला और दे रहे थे। रायता वगैरह सब दिया गया। और उसके बाद आप सेकंड टाइम गए थे आरिफ भाई आप भी आइए ना। आरिफ भाई आपके साथ आए थे और आप दोनों ने मिलकर एक मुरादाबादी बिरयानी खाए थे। वो मुर्दों की बिरयानी आपने क्यों खाए थे? मुर्दों की बीमारी वो मुरादाबाद बिरयानी है। मुरादाबादी बिरयानी बहुत अच्छी लगी थी मुझे खाने में, ठीक है। मुझे खा के ऐसा लगा था कि उसमें आपने शायद चटनी ज़्यादा डाल दिए थे, ऐसा लगा। दाल चावल चटनी नहीं था, नहीं, आप इधर आइए। दाल चावल खाए ऐसा लगा मुझे वो। अभी आप बोले मुझे अच्छा लगा, फिर बोल रहे दाल चावल जैसे लगा। मुझे तो आपकी बिरयानी भी अच्छी लगी, तो आप मानोगे अच्छी थी? नहीं फिर नहीं, लेकिन मसाला इसका जो एक लाया नंबर था, था। वो चीज अच्छी थी। नहीं। जो आरिस ने बनाया था टॉप क्वालिटी थी। अगर चावल गल जाता। हाँ, नहीं, आरिस ने जो बनाया, चावल आपने जो नहीं बनाया था गलने ना, की वजह से उसका short मसाला एक खराब। नंबर था।
अब आप उसके बाद खुद की बुराई करना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे मसाला पता चल एक रहा। निवाला नहीं खाया, मैं थोड़ा बहुत जो खाया हारिस खुद नहीं खाया बच्चा मेरा, हाँ वो ठीक नहीं है। चलती है। छोड़ दिया गुस्से में। हाँ, अब उसके बारे में हम राय दें। जो बिरयानी का बातें बहुत सालों से हम सुन रहे थे, जब मैं छोटा था तब से सुन रहा था एक बिरयानी बनती है मालो ने। अभी वो जो बनाएगा ना, हाँ। इंशाल्लाह ताला मैं उसका स्वाद पकड़ लिया हूँ हाथ। एक बिरयानी थी जब मैं छोटा था अबोध बालक था, तब से मैं सुन रहा था कि मालोनी में कोई बंदा है आरिस करके, वो एक बिरयानी बनाता है और बिरयानी की चर्चा दूर दूर तक, शहरों शहरों से और देशों देशों तक चलती थी। आरिस भाई की बिरयानी एक चलती थी लखनऊ में, इदरीस भाई की बिरयानी, उसके बाद सीधा आरिस भाई की बिरयानी। जब हमने खाया तो कुछ उसमें कुछ तो तकनीकी फॉल्ट आ गया था। तो मूसा भाई आप मुझे बताएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम आया था? उसमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। जैसे कि एक तो 2 अलग टाइप के चावल से वो बिरयानी बनी थी। हाँ, वो क्या हो गया था 2 चावल के अलग? वो एक बम्बई का पॉलिश राइस था और एक बिहार का गावठी। नॉर्मल गावठी, थोड़ा जाड़ा राइस। तो जो पॉलिश भी था उसको भी अच्छे से उन लोग ने मतलब बॉईल नहीं करे थे, करके एकदम कच्चा था। और गावठी वाला तो एकदम ही नहीं था, एकदम सेवई बन गया था चावल। बस मुझे एक जानना था कि मैंने तो इतना जानता हूँ मैं कि जब भी अपन कोई राइस बनाते बिरयानी बनाते हैं तो उसको हाफ कुक करते हैं अपन, हाँ। फिर कुक करते हैं। तो आप मुझे इतना बता सकते हैं कि क्या इशू हो गया था कि वो हाफ कुक करने के बाद एकदम सूख क्यों गया था? इशू था शेफ का। मूसा के रिक्वेस्ट पे यहाँ का ऑडियो पॉज कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही भावुक होके अपना बयान दे दिया है। काट ही देना। हाँ। मेन क्या था मालूम? हाँ। हम फर्स्ट डे से हम लोग जहाँ आए हैं यहाँ पे, उस खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं था। और जो बिरयानी थी उसमें इतना दे देते ना नमक, मतलब खा नहीं पा रहा था कोई। और उस वक्त तो ओवरऑल आप उसकी बिरयानी को क्या रेटिंग दोगे? मैं 1 दूंगा। आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100 1 ही दूंगा। चिकन बहुत अच्छे से क्लीन करे थे। हाँ, चिकन में तो मैं भी तारीफ करूंगा, मेरे आँख के सामने यूं साफ किया उन्होंने। बहुत अच्छा क्लीन था चिकन, बट बना नहीं पाया। चलिए, लेकिन उन्होंने एक और वादा किया है कि बम्बई आते ही सबसे आते वो लोग दालचा और चावल की बिरयानी बनाएंगे। अगर हाँ तो बम्बई में अच्छी बनाए तो ये वीडियो डिलीट कर देंगे हम लोग। हाँ, आप वो क्या बोल रहे थे, आप बम्बई आते क्या खिलाएंगे आप? बिरयानी, दाल बिरयानी, गोश्त, दाल गोश्त, चिकन भुना, चिकन डब्बा, चिकन बिरयानी, जो चाहिए आपको। ओ माशाल्लाह। ये सब आप बोलते हो यार, ये सब मुंह पे मारो तो मान जानू। नहीं अभी आप आओ तो। अभी तो मिले हो आप उससे।